हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन है थर्सडे का और मैं बैठ गई हूँ अपने काम पे क्योंकि वेडनेसडे को सिलाई का काम नहीं कर पाई थी, तो आज खूब सारा काम भी करना था। लेकिन ये वीडियो मैंने स्टार्ट की है दोपहर के 1 बजे के आसपास। उससे पहले मैं काम करती रही क्योंकि मुझे काम ज़्यादा करना था। मैंने सोचा वीडियो मैं बाद में बना लूँगी। फिर मैंने सोचा कि बच्चे आने का टाइम हो गया है, वीडियो स्टार्ट कर ही लेती हूँ, अदरवाइज़ कहीं वीडियो बनाना ही ना भूल जाऊँ मैं। अब मैं जो लेके बैठी हूँ ना, ये सूट है जो मैंने रक्षाबंधन के टाइम पर कटिंग किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग। ये मेरी सिस्टर का है जिसको मैं बना ही नहीं पाई थी, फिर उसके बाद वो चली भी गई थी। तो फिर मैंने सोचा अभी किसी का आना जाना होगा नहीं, तो मैं बाद में ही बना लूँगी। फिर वही फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो गया, मैं इसको कर ही नहीं पाई। फ़िलहाल मैं इसको आज लेकर बैठी हूँ। तो चलिए, ये अम्ब्रेला कुर्ती है, मैं आज इसको बना रही हूँ। डिटेल वीडियो तो नहीं शेयर कर रही हूँ और इसके बाद इसका फाइनल लुक मैं शायद कल की वीडियो में दिखा दूँगी क्योंकि थोड़ा सा काम इसका पेंडिंग रह गया था, मतलब स्लीव्स अटैच करना पेंडिंग रह गया था। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे 10 ऐसे बिजनेस के बारे में जो घर पे बैठी भी हर एक महिला कर सकती है, अकेले शुरू कर सकती है, चाहे किसी गांव में रह रही हो, चाहे किसी शहर में रह रही हो। 2026 आने वाला है फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। तो चलिए फिर जानते हैं एक एक करके ऐसे कौन से 10 बेस्ट बिजनेस हो सकते हैं जो 2026 में आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट आप अभी से कर दीजिए ताकि 2026 तक वो अच्छे से ग्रो हो पाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो और अपना कोई बिजनेस करना चाहते हो ना, तो बहुत ही कम टाइम में भी आप इसको अच्छे से ग्रो कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता है। मैं 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट हो सकता है, देखिए मान लीजिए आपको फूड का बिजनेस करना है बट आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो हो सकता है आपका सेकंड वाले में हो, है ना। आपका कपड़ों में इंटरेस्ट है, तो इस तरीके से मैं वन बाय वन करके आपके साथ आइडियाज़ है जो वो शेयर करूँगी और लास्ट तक वीडियो में देखिएगा, बने रहिएगा और कोई भी आइडिया आपके काम आ सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे मिनी मार्ट की। तो देखिए, मिनी मार्ट क्या है ना, एक छोटा किराने का बिजनेस है ना, ग्रोसरी बिजनेस समझ लीजिए आप इसको। लोग सोचते हैं कोई ग्रोसरी स्टोर खोलना और इस तरीके से उसमें ना काफ़ी सारा खर्चा आ जाएगा, लाखों का माल उसमें डालना पड़ेगा, है ना, या फिर बहुत हज़ारों में इसका खर्चा होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप गांव में रहते हैं तो भी आप घर के बाहर भी इस स्टोर को डाल सकते हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं तो भी आप अपने घर के बाहर भी कर सकते हैं, या फिर आप एक शॉप रेंट पे लेकर भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको काम को ना आदमी हो या औरत कोई भी कर सकता है। उसी तरीके से है जैसे कि फूड का बिजनेस है ना, आप चाहो तो एक बड़ा अच्छा खासा रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पूंजी कम है लगाने के लिए तो आप ठेला भी लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से हर एक बिजनेस को करने का एक तरीका होता है, डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट उसके अंदर कर सकते हो। तो बिजनेस छोटा भी स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस बड़ा भी स्टार्ट कर सकते हो। काम सिलाई का हो या फिर फूड का हो, है ना, या फिर ग्रोसरी का हो, कोई भी है, जब आपके पास कस्टमर आने लगते हैं ना, वो आपके काम को देखते हैं, आपके हुनर को देखते हैं, और आपके फूड का बिजनेस है तो आपके टेस्ट को ज़रूर देखेंगे, है ना, कि किस तरीके का टेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आपका सिलाई का काम है तो आपके काम को देखेंगे कि किस तरीके की फिनिशिंग के साथ आप उस काम को रेडी करके दे रहे हैं। तो ये भी आपके कस्टमर के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। जब ये सारी चीज़ें आपके पास होती है ना, तो आप कम लागत में भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं, और जब ग्रो करने लगते हैं तो आप अपने बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप कम लागत में काम स्टार्ट करते हो ना, तो आपको नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा ना, तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से चला सकते हो। क्योंकि फ्रेंड, हम सब कुछ सीख के तो पैदा नहीं हुए हैं ना, कि कई बार होता है ना, हमारी बिजनेस करने की चाहत होती है, जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं ना, तो हमारे मन के अंदर एक चाहत उठती है कि हम भी कुछ करें, लेकिन उसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जब आपको उसकी नॉलेज होती है। देखिए, जब मैंने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने क्या देखा था कि मेरी सोसाइटी के अंदर ना कोई ड्राइंग टीचर है,
कोई बेकिंग का काम कर रहा है, केक्स बहुत अच्छे अच्छे बना रहा है, किसी ने अपना फूड का बिजनेस घर से ही चला रखा है, टिफ़िन सर्विस हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे डांस की क्लासेस चल रही है, किसी के अंदर डांस की कला है तो वो डांस सिखा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे काम जो हर किसी ने अपने घर में खोल रखे थे। तो मेरे अंदर भी एक आइडिया आया, मैं चाहती तो फूड का भी स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन फूड का क्या है, मैंने अपने घर में ही तो खाना बनाया है ना, इतनी अच्छी नॉलेज मुझे नहीं है और कस्टमर से डील करने की नॉलेज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने चुना अपनी सिलाई के काम को, क्योंकि ये मेरे अंदर एक स्किल है जो बहुत टाइम से, मतलब ये सोच ली स्कूल टाइम से मेरे अंदर थी। तो इसी को मैंने अपना काम भी बना लिया ताकि मेरे फेल होने के चांसेस कम हो जाएं और मैं अच्छे से ग्रो कर पाऊँ और अपनी स्किल्स को भी निखार सकूँ, कॉन्फिडेंस आ जाए मेरे अंदर। तो इस तरीके से मैंने अपने काम को चुना, जो काम मेरे अंदर पहले से ही था। हुनर आपके अंदर बहुत ज़रूरी है होना, जो भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा आइडिया है चाय की टपरी लगाना। चाय को तो आप कैसे भूल सकते हैं, जो 2025 में काफ़ी सुनने को मिला है ना। तो चाय की टपरी आजकल हर जगह पर खुल रही है, क्योंकि लोग देखिए, आप कहीं भी खोल सकते हैं, आप अपने घर के बाहर भी खोल सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आदमी खोल कर बैठे, औरतें भी इस काम को चला सकती हैं, क्योंकि औरतों से अच्छी चाय बनाने आखिर किसको ही आएगी, है ना। तो चाय बनानी तो हर किसी को आती है। तो अगर आप छोटा सा चाय की टपरी भी खोल लेंगे ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कि कितने ही कम पूंजी में ये काम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन ये छोटा सा बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकता है। क्योंकि देखिए, चाय पीना हर किसी को पसंद होता है। आप किसी ऑफिस के बाहर भी चाय की टपरी लगा सकते हैं। देखिए, जिसको पैसा कमाना है ना, काम को छोटा और बड़ा नहीं देखना है। आपको देखना है कि अगर बहुत बड़ा हुनर आपके अंदर नहीं है तो चाय बनानी तो हर किसी को आती है और चाय सीखी भी जा सकती है। तो चाय की टपरी का भी बेस्ट आइडिया है। आप अपने आसपास सर्च कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई चाय की टपरी नहीं है तो आपका ये बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। तो ये बेस्ट आइडिया है आपके लिए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा आइडिया इसलिए भी है क्योंकि देखिए, विंटर स्टार्ट हो गई है। विंटर में हर किसी को चाय चाहिए। कोई घर से बाहर वैसे भी खड़ा होता है ना अपने दोस्तों के साथ, और चाय की टपरी दिख जाती है उसको, तो वो तुरंत चाय पीने के लिए तैयार हो जाता है। सुनने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि क्या बिजनेस आइडिया दिया आपने, छोटा सा बिजनेस, इस टाइप का बिजनेस हम करेंगे। लेकिन जो लोग इसको कर रहे हैं ना, वो बेखूबी जानते हैं कि उन्होंने इससे कितना मुनाफा कमाया है, क्योंकि चाय पीना हर किसी को पसंद होता है और इससे आपकी काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है। आप इसमें काफ़ी क्रिएटिविटी ला सकते हैं, फ्लेवरफुल चाय बना सकते हैं, अलग अलग टाइप की चाय बना सकते हैं, तुलसी वाली चाय, जिंजर चाय अलग, या फिर आप ब्लैक टी भी बेच सकते हैं। इस तरीके से मतलब आइडियाज़ आपको खुद को खोजने हैं। मैंने आपको बिजनेस आइडियाज़ दे दिया है। इसके बाद मैं बात करती हूँ तीसरे बिजनेस आइडिया का है, वो है रियल एस्टेट बिजनेस। अपने नाम सुन के सोचा होगा कि इस बिज़नेस को करने में तो बहुत सारा पैसा लगेगा, लेकिन एक बात मानिए कि हर एक बिज़नेस को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। खुद तरीका वही ढूंढना है जिसमें कम से कम पैसे लगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लाखों का इन्वेस्टमेंट है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप कम बजट में भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिज़नेस आप कोई भी स्टार्ट करें, लेकिन अगर आपके पास 5 लाख इन्वेस्ट करने को है तो आप पूरे के पूरे 5 लाख तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बाद में बिज़नेस ऑपरेट करने के लिए भी पैसा चाहिए, आपके पास पैसा बचना भी चाहिए। तो इसलिए अगर 5 लाख का बजट है तो आप सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना होता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो, पूरी की पूरी मतलब जो बजट होता है ना, वो हम उसके अंदर नहीं लगा सकते हैं। कुछ पैसा हमें अपने पास बचा के भी रखना होता है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप मतलब नुकसान से बचना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। कम लागत में बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन एक ही बार में अपना पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। और जो फर्स्ट टाइम इस नाम को सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है। रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली और फिर उसको अपने नाम पर करवाया और फिर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। ये नहीं होता। प्रॉपर्टी डीलर नहीं, बल्कि एक डोमेस्टिक
प्रॉपर्टी सेलर बन जाओगे। इसमें प्रॉपर्टी मतलब काम में भी ना काफ़ी सारी कैटेगरीज हो सकती है। कोई कमीशन बेस पे काम करता है, कोई फिक्स्ड प्राइस पे काम करता है, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद कर उसको रेंट पर भी दे देते हैं, तो उनकी जो पहला किराया आता है वो भी ये भी जो बिजनेस है ना, ये भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ ही है। बिजनेस को समझने के लिए ना आप यूट्यूब पे कई इस नाम से टाइप करेंगे ना तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। मैं एक छोटा सा आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप एक इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं, यूट्यूब पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अपने अकाउंट बना लिया, अपने पेज का कोई नाम रख सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हुआ ही आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग मतलब देख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप अपना कैमरा उठाइए, फ़ोन उठाइए और मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है या फिर आपका कोई दोस्त है जो अपनी कोई प्रॉपर्टी है जो सेल आउट करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रॉपर्टी की पूरी वीडियो बना सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाल सकते हैं और यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में कहीं देख सकते हैं जिसको भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या फिर कुछ भी इस तरीके से आप अपने आसपास सर्च कर सकते हैं। तो इस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पे भी अकाउंट बना सकते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके व्यूज़ आने लगेंगे, आपका उस पर भी अच्छा खासा व्यूज़ बनने लगेंगे ना, तो आपके पास प्रॉपर्टी डील आप करने लगेंगे। तो इस तरीके से भी आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब हम कम लागत में या फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, उसमें पेशेंस रखना पड़ता है, उसमें आपको हार्ड वर्क बहुत लगता है, उसमें आपको डेडिकेशन पूरा देना पड़ता है, टाइम्स, एफर्ट्स, एनर्जी सब कुछ लगता है। देखिए, यूट्यूब पर वीडियो मैं भी बना रही हूँ, मैंने क्या इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, नहीं ना। तो अब मुझे अपने आप को अगर ग्रो करना है तो मुझे पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं दूंगी, पेशेंस नहीं रखूंगी तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं किया है, इसलिए मुझे पेशेंस रख कर ही काम करना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस इसी तरीके से होता है। अगर हमारे पास अच्छा खासा पैसा होता है तो हम पैसे लगाकर, पैसे इन्वेस्ट करके उस बिज़नेस को ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होता है लगाने के लिए तो हम लगाते हैं अपनी खूब सारी एनर्जी उस काम में। यही रियलिटी है बिजनेस की फ्रेंड्स। पे व्यू आने लगेंगे, आप अपनी ऐड दे रहे हो ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा ना कि आपके पास काम आने लगेगा। आप कोई प्रॉपर्टी सेल करवाते हो तो देखिए 2% तो जो बाई करने वाला होता है वो भी आपको देगा और जो सेल करने वाला होता है वो भी आपको देगा। तो अच्छा खासा मार्जिन आपका उसमें निकल जाता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। सो फ्रेंड्स, जब ये आपका काम चलने लगेगा ना धीरे धीरे, तो फिर आपके चैनल पर आपके वीडियोस में उस प्रॉपर्टी को पोस्ट करने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए भी लोग आपको पैसा देंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये मत कहना कि इस काम को ना औरतें नहीं कर सकती हैं, सिर्फ आदमी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज कोई भी ऐसा काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है। बस आपको काम की जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो ना, उसकी आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है। आप इस काम के बारे में और भी जानकारी है जो यूट्यूब पे, गूगल्स पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ना यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या आगे चलकर हमें काम करने पड़ेंगे, मतलब किस तरीके से हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, किस तरीके से हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो जब हम जिस राह पर चलते हैं ना तो धीरे धीरे हमारे पास रास्ते खुलने लगते हैं, हमें नॉलेज होने लगती है। फ्रेंड्स, हमारा 4th बिजनेस है रेंट पर ड्रेसेस देने का, जिसको आप अपने घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, आजकल क्या है ना, हर इवेंट पे, हर पार्टी पे, हर वेडिंग पे हर किसी को अच्छी से अच्छी ड्रेस पहनने का शौक़ होता है ना। हर किसी को, खासकर औरतों में ये होता है ना, लेडीज़ में क्या होता है कि एक ड्रेस पहन ली तो दूसरे इवेंट पे उसको वो नहीं पहनने, क्योंकि वो सब ने देख ली है, क्योंकि वो व्हाट्सएप स्टेटस पे लग चुकी है, वो इंस्टाग्राम पे लग चुकी है, हर जगह वो ड्रेस आपकी देखी गई हुई होती है। तो बहुत से लोग होते हैं जो उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो क्या होता है ना कि आजकल रेंट्स पे ड्रेसेस देने का जो काफ़ी अच्छा ट्रेंड भी चल चुका है, बिजनेस है ये, है ना। तो इसमें अच्छा खासा मार्जिन आपका बच जाता है। आप एक ही बार इन्वेस्ट करते हैं, एक बार कोई ड्रेस खरीदते हैं, उसके बाद ना आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आराम से आप घर बैठे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कम बजट में स्टार्ट करना है तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी पहले इस बिज़नेस में। और अगर आप बाहर खोल कर बैठ जाएंगे ना, जैसे रेंट पे कोई शॉप ले लेंगे, तो मार्केट में वो शॉप होगी तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी वो। और घर पे भी देखिए, सोसाइटीज़ वगैरह में तो बहुत अच्छे से ये बिज़नेस भी रन करता है।
क्योंकि रेंट पे ड्रेसेस मिल जाते हैं। और इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर सिर्फ बच्चों की रख सकते हो या फिर लेडीज़ की रख सकते हो। और उसमें भी या तो त्योहारों की रख सकते हो या फिर आप वेडिंग्स के अकॉर्डिंग लहंगास गाउन्स, या तो सिर्फ आप गाउन्स भी रख सकते हो, या सिर्फ लहंगाज रख सकते हो, या फिर सिर्फ शरारा सूट्स रख सकते हो। और इसमें एक नया जोड़ सकते हो आप साड़ी की बिज़नेस को। मैंने ना अभी तक नहीं देखा है, नहीं सुना है कि साड़ियाँ भी रेंट पे मिलती हैं, लेकिन अगर आप पार्टी वियर साड़ियाँ, हैवी साड़ियाँ रख के बैठ जाओगे ना और उसको भी रेंट पे देना स्टार्ट करोगे, तो ये भी एक नया आइडिया हो सकता है और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा आपका। देखिए, हम सब जानते हैं अभी वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी जगह पे वेडिंग्स होती हैं, हमारे आसपास होते हैं, रिश्तेदारियों में होती हैं। तो ये बिज़नेस सच में चलने वाला है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कोई आप में स्किल्स होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कस्टमर से डील करनी आनी चाहिए। डील भी बहुत ज़्यादा नहीं, जो आप रेंट कहेंगे वो आपको रेंट दे देंगे। सो फ्रेंड्स, 5वें बिजनेस आइडिया की बात करें तो वो है AI वीडियो जनरेशन का। देखिए, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ आगे चलकर होने वाला है। हम 2025 में ही AI से काफ़ी मतलब इम्प्रेस हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि AI का ज़माना तो देखिए आ ही गया है। छोटे छोटे बच्चे भी AI से वीडियोस जनरेट करते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं। तो इसको आप थोड़ा सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसको ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है। आप यूट्यूब पर भी वीडियोस देखें अगर आपके पास टाइम है ना। अब अभी आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपके पास इतना एक्स्ट्रा काम का बर्डन नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, और इस तरीके से भी आप अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं। देखिए, AI से वीडियो जनरेट जो डाली जाती है ना यूट्यूब पे, आप खुद देखेंगे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं उस पर, है ना। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है। आप 6 महीने भी इसमें प्रैक्टिस करोगे ना तो काफ़ी अच्छा इसमें आप ग्रो कर जाओगे, क्योंकि आप ChatGPT से देखिए स्टोरी ले सकते हैं कोई भी, और AI से वीडियो जनरेट करके उसको यूट्यूब पर, इंस्टा पे या फिर कहीं भी डाल सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। देखिए, इसमें अगर आप अभी स्टडी भी कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम में जो भी आपके पास टाइम बचता है ना, उसमें आप AI को सीख सकते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे ना तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें अच्छे से ये सिखाया जाता है। जब कोई भी टॉपिक को लेकर हम वीडियो सर्च करते हैं, देखिए हमारे पास उसी तरीके की वीडियोस हैं जो खुलने लग जाती हैं। तो एक के बाद एक जब आप ऐसी वीडियोस देखते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है। 2026 में आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। और AI का ज़माना तो देखिए आ ही गया है, इसलिए इस स्किल को सीखना बेहद ही ज़रूरी भी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बेस्ट आइडिया हो सकता है। तो देखिए, स्टूडेंट्स को अलाउ भी नहीं होता है ना कि अपने पेरेंट्स की तरफ से कि हम अपना फेस रिवील करें, या इस तरीके की कुछ लोग होते हैं मैरिड भी होते हैं, उनको भी अलाउ नहीं होता है। तो ये तो बहुत अच्छा एक आइडिया हो सकता है यूट्यूब पर अपना नाम कमाने का। आपको अपना फेस रिवील करने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपको अपना टैलेंट दिखाना है, AI से वीडियोस जनरेट करनी है, ChatGPT से आपको स्टोरी लेनी है, और आप एक स्टोरी क्रिएट करके AI से और अपने यूट्यूब पर डाल सकते हैं, और आप अच्छा खासा उसमें पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि उसमें व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। जितनी आपकी वीडियो अच्छी होगी, जितनी सफाई के साथ आपने उसको बनाया होगा, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। देखने में बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। मैं खुद मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं ना तो मैं देखती हूँ AI से आजकल इतनी वीडियो जनरेट हो रही है ना, तो इस स्किल को आप निखार सकते हैं। और जब मिलियंस में व्यूज़ आते हैं तो आपको पता है अच्छा खासा रेवेन्यू है जो यूट्यूब पर देता है उनको। तो हमारा 6th आइडिया है बेकिंग का बिज़नेस, है ना। बेकिंग का बिज़नेस देखिए आजकल हाउस वाइफ घर बैठे ही चला रही है, और इतना अच्छा मार्जिन इसमें बन जाता है ना, क्योंकि कस्टमाइज़ केक हैं, पेस्ट्री है, या फिर जब भी त्यौहार आते हैं ना, कुछ भी त्यौहार आ रहा है उसी से रिलेटेड आप मिठाइयाँ वगैरह भी उसके अंदर बना सकती हैं, डाल सकती हैं, अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे भी लगा सकती हैं, इंस्टाग्राम पेज भी उसका बना सकती हैं। मतलब हर एक तरीके से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकती हैं। साथ ही में आप अपने बेकिंग को यूट्यूब पर भी दिखा सकती हैं और अपने आसपास के कस्टमर्स को भी सेल आउट कर सकती हैं।
इंस्टाग्राम पे भी डाल सकती हैं, फेसबुक पे भी डाल सकती हैं। उसी तरीके से देखिए एक काम होता है लेकिन उसके कितने सारे फ़ायदे निकल जाते हैं। बेकिंग का जो बिज़नेस है ना देखिए हर एक मौसम में चलता है, क्योंकि केक है ना हर एक बर्थडे पार्टीज़ में, पहले क्या होता था सिर्फ बर्थडेज़ में केक चलते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। चाहे किसी की रिंग सेरेमनी हो या फिर किसी की शादी हो या फिर एनिवर्सरी हो या फिर गेट टुगेदर ही क्यों ना हो, हर एक तरीके से किट्टी पार्टीज़ तक में भी मतलब छोटे से छोटा सेलिब्रेशन भी जब हम आज के टाइम पे करते हैं ना तो हमें केक की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और केक की ज़रूरत तो पड़ती है, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपके अंदर स्किल्स है इसको और ज़्यादा निखार सकते हैं आप कस्टमाइज़ केक बनाने की। देखिए कस्टमाइज़ केक ना बहुत अच्छी सेलिंग होती है उसकी, क्योंकि उसमें ना आपका अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। आपको उस पे डिज़ाइनिंग ही तो करनी होती है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है। जितनी क्रिएटिविटी आप अपने हर एक काम में लेकर आते हैं देखिए उसका ना फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपनी सोसाइटी में कस्टमाइज़ केक, जो केक हमें 800-900 का सिंपल केक मिल जाता है ना बाहर 1 केजी का, अगर आप उसको कस्टमाइज़ करवाते हो तो उसका जो प्राइस है ना वो 1500, 1600, 1700 तक भी चला जाता है। और क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आपको पता है 3-3 हज़ार तक भी, 4-4 हज़ार तक भी वो केक चला जाता है। तो इस तरीके से इसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन बचता है। और आप बेकिंग क्लासेस ले सकते हो। अगर आपको नहीं आता है, आपको बेकिंग की थोड़ी भी आइडियाज़ है या फिर आपको अच्छा लगता है बेकिंग करना, तो मैं कहूँगी आप ज़रूर से इसको थोड़ा सा सीखिए, अपनी स्किल्स को थोड़ा सा निखार लीजिए और धीरे धीरे इस काम को ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। हर एक तरीके से आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, एक आइडिया और इसी से जुड़ा देती हूँ। हमारा 8 आइडियाज़ है फ्रूट चाट बिजनेस। देखिए ये बिज़नेस बहुत छोटा लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा आपको दे सकता है रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ना जब आप हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो भी लोग फ्रूट चाट खाना पसंद करते हैं। आप इसका एक ठेला लगा सकते हैं अपने आसपास। देखिए पार्क देखिए, कोई यहाँ पर सोसाइटीज़ में अगर आप रहते हैं तो आपका ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है। आप इसके साथ पे जूस वगैरह भी सर्व कर सकते हैं और फ्रूट चाट भी बेच सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोगों को हेल्दी खाना हम हर कोई एडवाइस करता है। और जब अपने आसपास ऐसे दिखता है, खासकर जब हमें सुबह की वॉक करते हुए, शाम की इवनिंग वॉक करते हुए ऐसे ठेले दिखाई देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो काम है ना बहुत आपको मार्जिन देके जा सकता है। तो जितना छोटा लग रहा है आपको उतना ही अच्छा ये बिज़नेस हो सकता है आपके लिए। और इसमें आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता होता है फ्रूट का, और फ्रूट अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लेके आप उसको कट आउट करके उसमें थोड़े बहुत मसाले के आइडियाज़ ले लीजिए और आप इसको बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी इसमें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लो अब हम फ्रूट बेचेंगे, तो देखिए जो लोग इसका ये बात को सोचते हैं ना कि ये काम हमारे बस का नहीं है, ये हमारा नहीं है। देखिए अगर आपके अंदर कोई और स्किल नहीं है और फिर भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको नीड है पैसों की, आपको ज़रूरत है, तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ये काम आप बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और आपको ईजिली इस काम को ग्रो कर पाएंगे। जो इंसान सिर्फ काम से ये सोचता है कि ये काम छोटा है या से नहीं होगा इतना छोटा काम, तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं सोचना है। हाँ, ये ज़रूरत है अगर आपके अंदर और भी स्किल्स हैं तो आप उनको, काम तो आपको 10 क्या 50 दिख जाएंगे, लेकिन आपको चुनना वही है जो आपके बस की बात है, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं। तो आइडियाज़ देना मेरा काम है, लेकिन चुनना तो आप ही को है। आइडियाज़ तो और भी ज़्यादा मैं दे सकती हूँ, लेकिन इंटरेस्ट जिसमें होगा, जो काम आप कर सकते होंगे, कोई अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने काम को चुनता है। देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस हमें कोई भी करना हो, एक ही बिजनेस चुन सकते हैं हम, है ना। एक ही बिजनेस को चुनना भी चाहिए, हर जगह हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। तो एक बिजनेस चुन लोगे, एक ही स्किल को निखारोगे ना, तो मैं कहूँगी उसी के पीछे हाथ मुँह धोकर पड़ जाओ, आपको उसमें तरक्की ज़रूर से मिलेगी।
लेकिन अगर आप इधर उधर भटकते रहोगे, आज ये काम स्टार्ट किया, कल वो काम स्टार्ट किया, या फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप वहीं अटक के रह जाओगे। फ्रेंड्स, हमारा 9th बिजनेस है आर्टिफिशियल प्लांट्स का बिजनेस। ये भी आप अच्छे से चला सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल ना लोगों में अपने घर सजाने की जो एक लगन होती है ना, वो पहले से कहीं ज़्यादा है। पहले लोग सिंपल सिंपल घरों में भी रहते थे और इतनी साज सजा नहीं करते थे, लेकिन आजकल क्या है ना, चाहे वेडिंग हो घर में, या फिर त्यौहार आ रहे हो, या फिर सिंपल कुछ भी नहीं आ रहा होता ना, तब भी हम अपने घर को सजाना और संवारना हमेशा ही पसंद करते हैं। नीट एंड क्लीन और फ्लावर से महकता हुआ घर हर किसी को अच्छा लगता है। तो जब हम दूसरे प्लांट्स की बात करते हैं ना, तो उनकी बहुत ही देख रेख करनी पड़ती है और कई बार इतना टाइम हर किसी के पास नहीं होता है। तो आजकल आर्टिफिशियल प्लांट्स भी घर में लगाना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसका बिजनेस भी आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। और सिर्फ शादियों में ही नहीं, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी पार्टी हो, तो उसको डेकोरेट करने के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स, फ्लावर्स की ज़रूरत होती ही है। तो ये छोटा सा बिजनेस आइडिया है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बिजनेस आइडियाज़ है। आप इसमें भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। अब बात करें इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो देखिए, आप एक रोड साइड भी इसको खोल सकते हैं, है ना, कम बजट में खोलना चाहते हैं, या फिर आप एक दुकान के ज़रिए भी इसको चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है फिर से वही आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा शुरुआत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे इसको देखना चाहते हैं पहले, तो आप रोड साइड इसको लगा के बैठेंगे ना, तो भी आपका ये काफ़ी अच्छे से चलने लग जाएगा। आपको थोड़ी जगह सर्च आउट करनी होती है कि कहाँ पर, क्योंकि निगाहों में ये ज़्यादा आएगा, उस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हैं, फेसबुक पे भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से भी आपकी सेलिंग बढ़ सकती है। लास्ट में है हमारा 10वां पॉइंट, 10वां आइडिया, जो है सिलाई से रिलेटेड और ब्यूटिशियन का भी। मैं दोनों को साथ ही में रखूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। पार्लर का काम ना आज के टाइम पे कब काम नहीं आता। देखिए, आपको कोई इवेंट के लिए तैयार होना है, पार्टी के लिए तैयार होना है, तब भी आपको, अगर आप कोई सी नॉलेज है, अपना काम आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। घर पर भी आप इसका सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप रेंट पे शॉप लेकर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी शॉप होगी तो बहुत अच्छा, आपको वैसे भी इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो चाहे शादियां हों, या फिर आजकल तो छोटे छोटे पार्टीज़ में भी लोग अपना मेकअप करवाना पसंद करते हैं, और इसमें अच्छा खासा मार्जिन बचता है आपको। आप यूट्यूब पर भी वीडियोज़ बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हैं, तो हर तरीके से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। इसी तरीके से है सिलाई का काम। देखिए, ये 2 काम ऐसे हैं ना, जहाँ कभी भी आप हार नहीं सकते हो, फेल नहीं हो सकते हो, तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर आपको सिलाई की नॉलेज है, तो चाहे आप होम बुटीक खोलें या फिर आप बुटीक खोलें रोड साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है बस। तो ये दोनों ही बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, और अच्छी मेहनत लगन के साथ अगर आप इसको डेडिकेशन के साथ करोगे ना, तो ये दोनों ही काम ऐसे हैं जो आपको आगे तक लेकर जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई भी पॉइंट आपके काम का हो तो उसको आप उठा सकते हैं, जो आपका काम का ना हो वो दूसरे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी कल की वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।